सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम आंचल है, मैं विलेज चौड़मस्तपुर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे बचपन से दबाव पड़ते थे। मेरी एज उस समय 17 साल की मैं थी जब से मुझे दबाव पड़ते थे। जब मैं सोती थी तो कोई मेरी गर्दन को गला मेरा घोट रहा है, कोई ऐसा लगता था। और मुझे बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम आते थे। मुझे सपनों में ऐसे दिखना, किसी की गर्दन कटी हुई दिखने। जब मुझे दबाव पड़ता तो ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला घोट रहा है। और मेरा बेड कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ऊंचाई पे चला गया मेरा बेड। जब मुझे दबाव पड़ता था तो मैं दबाव के समय में मैं जोर जोर के चिल्लाती थी कि कोई उठे, पर मेरी आवाज़ उनके तक पहुंचती नहीं थी। मैं तो अपनी तरफ से बहुत आवाज़ लगा रही थी कि उठ जाओ, मुझे जगाओ, लेकिन किसी के पास मेरी आवाज़ नहीं जाती थी। मैं रोती भी थी और मैं बहुत डर जाती थी और मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी। इसके चलते मुझे और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे आता था और डर लगता था। ऐसा लगता था कोई परछाई मेरे साथ चल रही है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं एज में बड़ी होती गई तो मैंने अपनी मम्मी को ये प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया कि अपनी लड़की को ऐसा ऐसा दिखता है। तो पापा बोले चलो इसे कहीं दिखाते हैं। हमने बहुत सी जगह पर हम गए, जो जो वो बोलते थे हमने वो ये झाड़ा फूक जो भी बोलते थे हमने वो सब किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं। उसके बाद मुझे ज़्यादा दुगना दिखने लगता था। मुझे सुबह के समय भी ऐसे लगता था कि कोई परछाई मेरे साथ चल रही है। कोई मुझसे बात भी करना चाहता था, मैं बात भी नहीं करती थी। चिड़चिड़ा पर रहता था। ऐसा होता था कि इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो, नहीं मैं इसको मार दूंगी। तो इतना ज़्यादा क्रोध मैं करती थी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी और जिसके कारण मैं बहुत ही अपने जॉब में भी काम नहीं कर पाती थी, जिसके कारण मुझे जॉब से भी हटना पड़ा। और मेरे गर्दन में बहुत दर्द होता है, मुझसे खाना भी नहीं बनाया जाता। जॉब में मेरा कंप्यूटर का काम था, वो भी मैं कर नहीं पाती थी। ऐसा होता था कि गर्दन में कुछ बस बैठ गया और गर्दन टूट जाएगी, ऐसा होता था। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ से आराम नहीं पड़ता था। मैंने एक दिन दवाई ली और फिर छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि आराम नहीं पड़ता था। जितना मेरे पापा कमाते थे उतना ही मेरा दवाइयों में चला जाता था। बहुत सारे मैं परेशान हो चुकी थी कि अब मुझे कौन बचाएगा, कौन मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। तो उसके बाद मम्मी ने पड़ोस में जाकर, कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता था, तो मेरी मम्मी ने मेरी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर की कि मेरी लड़की को ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि आप कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में ले चलो, आपकी लड़की बिल्कुल चंगी हो जाएगी। 2022 को 9 जनवरी को मैं पहली बार चंगेरा चर्च में गई थी। और जब मैं पहली बार गई तो मैंने देखा कि लोग गवाहियाँ दे रहे थे कि मैं इस बीमारी से मैंने छुटकारा पाया। सालों सालों की बीमारियों से मैं देख रही थी लोग छुटकारा पा रहे थे और अपनी गवाहियाँ दे रहे थे। बहन बता रहे हैं कि 40 साल से बहन की पूरी बॉडी पर बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी और विश्वास में बढ़ते रहे। और जब भी पास्टर जी घोषणा करते थे कि आपकी बीमारी आपको छोड़कर जा रही है, अपनी बीमारी जगह पे हाथ रखो, हर बीमारी की सामर्थ को मैं आपकी लाइफ से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये बहन विश्वास के साथ अपनी बॉडी पर हाथ रखते थे और उसे ग्रहण करते थे भविष्यवाणियों को। आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से अपनी गांठों की समस्या से, 40 साल की जो गांठें थी, कोई गांठ नहीं है, अब कोई गांठ नहीं है, पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं अपोस्टल जी। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि मैं भी यहाँ से आज़ाद होकर जाऊंगी। ऐसे ही हमारी संगति बढ़ती गई। 8 सितंबर 2022 को मम्मा सबके बीच में ले हैंड प्रेयर कर रहे थे और मम्मा मेरे पास आए, उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर किया और उसी टाइम मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ। Out in the name of Jesus. अभी मैं तुझे कमांड करती हूँ, इसको छोड़ यीशु के नाम से बाहर आ। in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. और मम्मा ने दुष्ट आत्मा को डांटा, बीमारियों को डांटा। और मैं जब चर्च से बाहर आई तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी लगी। उसके बाद से मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। फिर मैंने खुद को घर में आके चेक किया, मैं बिल्कुल, मेरा सर्वाइकल था वो भी चला गया था, जो भी बीमारी थी वो चली गई थी और मुझे ना कोई दबाव पड़ता था, ना कोई बैड ड्रीम्स आते थे। अब मुझे 14 महीने हो गए, मैं आपके सामने बिल्कुल आज़ाद हूँ और बिल्कुल चंगी हूँ। ना मुझे कोई सर्वाइकल है, ना कोई बीमारी और ना मुझे कोई दबाव पड़ते हैं, नहीं मुझे
नहीं मुझे सपने में कोई बैड ड्रीम्स आते हैं। मैं बिल्कुल आज़ाद और चंगी हो चुकी हूँ। जो मैं काम मेरे से गर्दन से झुकाया नहीं जाता था, मैं गर्दन को भी झुका पाती हूँ। अब मैं घर का भी काम करती हूँ और अपनी मम्मी का हाथ बटाती हूँ, सब काम करती हूँ। खेती बाड़ी जो भी होता है मुझसे मैं कर पाती हूँ। और मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और उनकी दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सारी कलीसिया को जय मसीह की।